अब आगे में स्कॉट बाउ की पापा की परी को भी दिखाया जाता है जो कि जेल में थी। मतलब यार इतना बड़ा एवेंजर बन के बैंगन थैनोस को हरा के अब कहाँ भी मिला तो क्या मिला, फिर से चोरी। चीटिंग करता है तू। अभिनंदन आभार। तो यार मार्वल स्टूडियोज ने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का एक और नया ट्रेलर रिलीज कर दिया है जो कि यार सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का था। मतलब यार इस वाले ट्रेलर में हमें कांग द कॉन्करर का एक पूरा लुक दिखाया गया, जिसमें अब ये भी क्लियर कर दिया गया है कि उसके पास बस उसकी वो कॉमिक्स वाली कुर्सी ही नहीं है बल्कि कुछ और भी है, जिससे ये फ्यूचरिस्टिक प्राणी अच्छों को नानी बुआ सब कुछ याद दिला सकता है। और यार इस वाले ट्रेलर में हमें मार्वल स्टूडियोज का एक और नया सुपर विलन भी दिखाया गया। तो मोटा मोटा इस ट्रेलर में चल क्या रहा है और ये हम मार्वल के पंखों को क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यार ट्रेलर की शुरुआत होती है जिसमें हमें अपने कांग द कॉन्करर की आवाज सुनाई देती है जो कि अपने स्कॉट की तारीफों के पुल पर पुल बांधे जा रहा था। मतलब कांग बाउ कहता है कि स्कॉट लैंग तुम एक अच्छे इंसान हो, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि उसे जरूर स्कॉट से कोई काम निकलवाना है। पर आगे वो कहता है कि तुम एक एवेंजर हो और तुम्हारी एक बेटी भी है, जिसके बाद माहौल सीरियस हो जाता है। मतलब तब हमें पता चलता है कि साला ये फ्यूचरिस्टिक प्राणी सच ही बोल रहा था। मतलब जो इसने पिछली बार कहा था कि इसने कई अलग अलग यूनिवर्सेस के एंटमैन को मारा है, मतलब वो सच था। मतलब इसके पास तो स्कॉट बाउ का सारा काला चिट्ठा है। अब आगे में स्कॉट बाउ की पापा की परी को भी दिखाया जाता है जो कि जेल में थी। मतलब जैसा कि मैं पता था कि कैसी लैंग इस मूवी में सस्ती टोनी स्टार्क है। मेरा मतलब वो एक बहुत ही होनहार अच्छी बच्ची है जिसने शायद किसी गवर्नमेंट डिवाइस को हैक कर लिया होगा और इसी के चलते उसे पुलिस ने पकड़ लिया होगा और बाद में स्कॉट को उसे छुड़ाने के लिए आना पड़ा। अब यार इसके बाद हमें फिर से उसी कांड को दिखाया जाता है जो कि इस पापा की परी ने कर दिया था और जिसके कारण सभी लोग क्वांटम यूनिवर्स में चले गए थे। पर यार इसके बाद आता है असली माल। मतलब इसके बाद हमें कांग द विजेता का एक पूरा फुल लुक दिखाया जाता है जिसमें वो कुछ लेने देने की बात कर रहा था, जिसमें कांग अपने स्कॉट को लालच देता है और वो भी किसी लड़की या फिर पैसे का नहीं बल्कि समय का। मतलब कांग को पता था कि स्कॉट लैंग एक एवेंजर है पर उससे पहले एक इज्जतदार चोर भी है, तो इसीलिए वो उसे कोई काम कहता है और बदले में उसने जो टाइम गवाया है जिस कारण उसकी बेटी और उसके रिलेशन खराब हो गए वो उसे वापस देने के लिए कहता है और स्कॉट भी मान जाता है। और जब बाद में वो उसे काम बताता है। मतलब यार इतना बड़ा एवेंजर बन के बैंगन थैनोस को हरा के अब कहाँ भी मिला तो क्या मिला, फिर से चोरी। चीटिंग करता है तू। अब हाँ, कांग द कॉन्करर शायद अपनी टाइम मशीन को ठीक करना चाहता है जिसकी हेल्प से वो क्वांटम यूनिवर्स से बाहर निकलना चाहता है और इसके लिए शायद उसे कोई ऐसे एनर्जी सोर्स की जरूरत होगी जो कि उसके पास नहीं है और स्कॉट की हेल्प से वो उसे ही चुराना चाहता है। अब जिस तरह से कांग का ये पूरा शहर है और उसके चारों तरफ कुछ रिंग्स है तो शायद ये कुछ लिम्बो टाइप सा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सारा शहर ही कांग की तरह टाइम ट्रेवल कर सकता है और कांग शायद अपने सारे शहर को ही क्वांटम यूनिवर्स से निकालना चाहता है। अब जब स्कॉट ये बात अपनी टीम को बताता है तो जेनेट एंटी साफ मना कर देती है। मतलब वो कह देती है कि ना भैया हमसे ना होगा। मतलब वो कैंग को नथेनियल कहती है और वो ये भी कहती है कि ये बंदा एक नंबर का चालू है। मतलब जब पिछली बार जेनेट क्वांटम यूनिवर्स में आई थी तो वो कैंग से मिली थी और उसने उसकी मदद भी की थी, लेकिन जब बाद में उसे उसके इरादे पता चले तो वो वहां से भाग गई और वो अपने उसी दोस्त के पास चली गई जिसके साथ वो ट्रेलर में एक ड्रैगन पर सवारी कर रहे थे। अब इसीलिए जेनेट स्कॉट को भी कांग की हेल्प करने से मना कर देती है पर अपना स्कॉट बहु काम आने वाला था। मतलब ये भी अब वो ही गलती करने वाला था जो कि PR के चक्कर में अपने पीटर क्विल ने कर दी थी। मतलब ये बंदा भी कांग के हाथों सबको मरवाएगा अपनी बेटी के प्यार के चक्कर में। मतलब स्कॉट कांग की मदद करने के लिए राजी हो जाता है ताकि कांग उसे वो टाइम वापस लौटा सके जो कि उसने क्वांटम रियल में बिता दिया था और जिस कारण उसकी बेटी और उसके बीच में कुछ अनबन सी आ गई थी। पर जैसा कि जेनेट कहती है कि ये बंदा एक नंबर का चालू है, मतलब बाद में ये स्कॉट की हेल्प करने से मुकर जाता है और अपना स्कॉट बाउ बहुत कहता है कि हमारी तो ढील हुई थी, पर फिर भी ये साला हरामी नहीं मानता है और अपने स्कॉट के हेलमेट पर एक जोर से लात दे मारता है। और कुछ टाइम पहले जो एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें स्कॉट का मुंह खून से भरा हुआ था और सब ये सोच रहे थे कि स्कॉट इस सीन में मरने वाला है। नहीं यार, वो मरने नहीं वाला है, बल्कि ये तो बस कांग एंड उसके बीच एक फाइट सीक्वेंस था। अब यार अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इस मूवी में कांग अपने स्कॉट से किसी चीज को चुराने के लिए कहेगा जिसके बदले वो उसे वो टाइम देगा जो कि उसने गवा दिया था क्वांटम यूनिवर्स में।
पर बाद में वो स्कॉट की हेल्प करने से मना कर देगा और क्वांटम यूनिवर्स से बाहर निकलने की कोशिश करेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद वो वहां से निकल भी जाएगा। अब यार इस ट्रेलर में हमें मार्वल के एक और सुपर विलन मोडोक से भी इंट्रोड्यूस कराया गया और इस मूवी में मोडोक शायद वो पिछली एंटमैन मूवी वाला येलो जैकेट ही होगा। मतलब जैसा कि हमें पता है कि पिछली मूवी में वो क्वांटम यूनिवर्स में चला गया था और शायद यहाँ आने पर कांग ने उसे ऐसा बना दिया होगा। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यार अगर ये जानना चाहती हो कि आखिर किस तरह से अपने ओल्ड एवेंजर्स खासकर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एंड ब्लैक विडो रिटर्न करेंगे तो यार वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।